यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर फिर से अभिवादन करते हैं। इस बाइबल तीर्थ यात्रा में जिन भाई बहने प्रभु के इस अगुवाई पे वचन को हर दिन पढ़ते हुए मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को हम बधाई देते हैं और अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए इस सेवा कार्य में आगे बढ़ना, क्योंकि आपकी ये प्रार्थना इस तीर्थ यात्रा के द्वारा अनेक लोगों को आशीर्वाद मिलेगी। न केवल आप और आपके परिवार के लोग, बल्कि अनेक जगहों में इसके आशीर्वाद पहुंचाएंगे। एक व्यक्ति 1 साल बराबर बाइबल पढ़ के जब पूरा करेंगे, हालेलुया। इसलिए पीछे नहीं हटना, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करना, निवेदनों को लिख के बाइबल पे रखना। 85 दिन हम पूरा कर चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। विधि विवरण ग्रंथ के 16 और 17वां अध्याय, स्तोत्र संज्ञा 43 और योहन के 17वां अध्याय, हम थोड़ी सी व्याख्या सुनेंगे। 16वां अध्याय के शुरुआत में हम पर्व से जुड़ी हुई कुछ बातें, 3 विशेष पर्वों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। इजरायलियों के पर्वों के बारे में फादर आपको फिर से समझाना चाहते हैं। लेवी ग्रंथ के अध्याय 23 में और निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 16 में, गणना ग्रंथ के अध्याय 28-29 में सब इसका विवरण है। हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ विशेष रूप से सिखाए, इसलिए कुछ बातें पहले अय्यूब से लेकर काफ़ी चीज़ें हम आपको देने के लिए अब बाकी है। आप प्रार्थना करते जाना, समय पर हम आपको देते जाएंगे। इंतज़ार करते रहना, जरूर देंगे हम, लेकिन हम अभी काफ़ी कार्यों से बंधे रहने के कारण नहीं दे पाए, इसलिए हम उसको अब छोड़ रहे हैं। आगे शासन संबंधित नियम कुछ हम देख रहे हैं। इस्राएलियों की विशेषता क्या है? प्रभु स्वयं उनका राजा था, प्रभु ही चलाता था, नियम वो बनाता है, संरक्षण वो देता है। इस्राएली अपने शक्ति पे, घोड़े की शक्ति पे, अपने अस्त्र शस्त्र के बूते पे युद्ध नहीं जीतता है, सब प्रभु करता है। प्रभु छुड़ाता है, प्रभु संरक्षण देता है। इसलिए वही प्राइम मिनिस्टर है, वही सब कुछ है, वो वही राजा है। इसलिए उसको थियोक्रेसी बोलता है, मतलब ईश्वर स्वयं चलाता है, नियम पूरा ईश्वर पे है। इसलिए इस्राएलियों के लिए उनके जीवन में धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन इस तरह का कोई यूं ही क्या है पृथकता, यानी अलग नहीं किया गया है, सब जुड़ा हुआ है। धार्मिकता भी, राजनीति भी, सब एक साथ। इसलिए यहाँ पर बाइबल में भी उनके आराधना संबंधित नियम और कानून एवं व्यवस्था और शासन संबंधित नियम, ये सब मिलजुल के दिखाई देता है। ऐसा नहीं सब कुछ को अलग अलग किया हुआ है। कारण क्या है? सब प्रभु ही करता है, हालेलुया। तो प्रभु कुछ लोगों को नियुक्त करने के लिए बोला, न्यायाधीश के रूप में हर एक जगह में उनके द्वारा प्रभु स्वयं शासन चल करेंगे। लेकिन न्यायाधीश और कुछ पदाधिकारी सब नगरों में, इसको लोकल कोर्ट बोलता है, लोकल कोर्ट। न्यायाधीश और पदाधिकारी नियुक्त करना, और उनके लिए 3 नियम दिया। उन लोग न्याय का दुरुपयोग नहीं करना, नो इनजस्टिस, पक्षपात नहीं करना, घूस नहीं लेना, 3 कार्य दिया गया। कारण क्या है? देखिए, इनजस्टिस जो है, अन्याय, ये मूर्ति पूजा की तरह एक बहुत बड़ा पाप है। अगर न्याय की कमी, अन्याय एक जगह में होने लगता है, वहाँ पर जैसे मूर्ति पूजा के कारण विपत्ति आती है, उसी तरह विपत्ति आएगी और प्रतिज्ञा देश जो इनको मिलने वाला है वो भी नष्ट हो सकता है। इसलिए न्याय का पालन प्रभु
सख्त रीति से कराने के लिए बताया। बाद में हम ये लोकल कोर्ट से बढ़कर और कुछ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं, सबसे उच्च न्यायालय, उसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे अब। लेकिन इसके तुरंत बाद पराये देवताओं की उपासना से जुड़ी हुई कुछ बातें बताए गए, उसको हम सुनेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है जो बराबर बाइबल पे आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बीच में 16वां अध्याय के आखिरी वचन 21, प्रभु अपने ईश्वर के लिए अपनी बनाई हुई वेदी के पास अशेरा देवी के लिए कोई पूजा स्तंभ नहीं लगाओगे, वहीं कोई पवित्र स्मारक नहीं स्थापित करोगे, क्योंकि वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये अशेरा देवी कौन है? बार बार, कम से कम 40 बार बाइबल पे इसके विषय में लिखा है। अन्य देवी देवताओं का नाम भी नहीं लेने का है करके स्तोत्र ग्रंथकार कहता, मैं उनकी देवी देवताओं का नाम तक नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझाने हेतु मैं इनका नाम कुछ बार लेने जा रहा हूँ, और लेकिन इसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक वार्निंग इस पर छिपे हुए हैं। प्रियजनों, इस्राएलियों के जीवन को हमेशा तकलीफ पहुंचाने वाली एक बात रही ये मूर्ति पूजा की बात, विशेषकर अशेरा देवी के साथ इनकी संगति। जिस देश में रहने के लिए प्रभु ने इनको लेकर गया, प्रतिज्ञात देश जो है कनान देश, कनानियों के सबसे मुख्य देवता थी अशेरा देवी। उनके विश्वास के अनुसार अशेरा देवी का एल करके दूसरे एक देवता के साथ संबंध में 70 संतान थे। ये 70 भी छोटे छोटे देवी देवता, उनमें सबसे मुख्य बच्चा था बाल देवता। बाद में हम देखते हैं बाल की पूजा कई जगह में जाकर करते थे। अशेरा देवी के आदर में एक पेड़ होता था, उनकी प्रतिष्ठा है, और कुछ स्तंभ बनाए जाते थे, पूजा स्तंभ। इसलिए जहां जहां इनकी प्रतिष्ठा होती वहां पर एक पेड़ लगाया जाता था, ये पौधा। इसलिए प्रभु बाइबल में बार बार इनके खिलाफ युद्ध जैसे छड़ा हुआ है। जैसा लगता है कि प्रभु इनके खिलाफ, क्योंकि इसके विषय में जब भी बोलता है समाप्त करना, तोड़ना, काटना, सारे नबी लोगों को भेजते थे इसके विरुद्ध बोलने के लिए। कारण क्या है? प्रभु जानता था इस्राएली प्रभु के साथ रिश्ते पे शत्रु शैतान ये चीज को, ये देवी देवता की ये मूर्ति को सब इस्तेमाल करके इसराइलियों को ले जाता। बाद में इसराइलियों के इतिहास को जानने वाले और बाइबल के इतिहास को पढ़ने वाले कई शास्त्रीय बताते हैं, इस्राएली लोगों में कुछ लोग कनानियों के इस पूजा पाठ के साथ और इनकी इस आराधना रीति के साथ रिश्ता जोड़ के एक नया पंथ खोल दिया, ए न्यू कल्ट। उसमें इन्होंने क्या बताया? अशेरा देवी के पति के रूप में यहोवा को रखा, यानी हमारा प्रभु जो है ईश्वर, इस्राएलियों का ईश्वर, वो बोलता है अशेरा देवी का पति है, यानी हमारे ईश्वर की पत्नी के रूप में इन्होंने अशेरा को नियुक्त किया रखा। और उसके बाद एक पूजा विधि को शुरू किया, यानी प्रभु की भी आराधना होती है, अशेरा को भी आराधना करती है, दोनों को जोड़ के एक नया पंथ शुरू किया। प्रियजनों, प्रभु सब इस तरह की विपत्ति को पहले से देखता था, इसलिए अशेरा के खिलाफ पहले से वार्निंग दिया है। नहीं तो आने वाले दिनों में फंसने वाली एक विपत्ति है करके प्रभु जानता था। इसलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा है, हम देखते हैं एक विपत्ति आ रही है, प्रभु को पता है, इसलिए पहले से चेतावनी देता है, लेकिन इन लोग चेतावनी को नजरअंदाज किया, बाद में जाके इसमें फंस गया, उनका सब विनाश हुआ भी। कारण क्या है? इन्होंने येल करके उनका जो पति जो देवता है और एलोहिम ईश्वर का नाम है, ये दोनों में थोड़ा सा देखा, ये दोनों एक ही जैसा लगता है, शायद येल और एलोहिम एक ही होगा बोल के ऐसा जोड़ा। कैसे भी हो, इसराइलियों की बार बार इसमें पढ़ने का एक कारण था, क्योंकि 430 साल तक मिस्रियों के बीच में रहा, वहां पर बराबर उनके दिमाग में क्या आता है, वो देवी वो देवता, वहां पर इसराइली लोग मिस्र देश में उनके पास तो देवताओं के
झुंड थे, सभी लोगों सभी चीज़ों की आराधना करते। इसलिए इसराइलियों के दिमाग में वो चीज़ लगा हुआ था, बहुत जल्दी इसमें फंस जाता था। इसलिए प्रभु सतर्क रखने हेतु बराबर इनके विषय में चेतावनी दिया है और मूर्ति पूजा के लिए कड़ी चेतावनी के साथ साथ दंड की भी व्यवस्था की हुई है। क्योंकि इस्राएली लोग ये जाने कि प्रभु को छोड़ने का कितनी बड़ी असर होता है, प्रभु के छोड़ने के द्वारा जीवन में कितनी विपत्ति आ सकती है, ये सब सिखाने के लिए। लेकिन इस्राएली बराबर पढ़ते जाते थे। उदाहरण के लिए हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में सब जब आएंगे तब हम देखते हैं, हाँ, अध्याय 6 में पहुंचने पर वहां पर गिदयोन को प्रभु चुनते हैं। गिदयोन, तब गिदयोन के पिताजी के घर में बाल की मूर्ति थी और अशेरा के वो पेड़ थे। मतलब चुने हुए एक व्यक्ति, उसको प्रभु चुना उनके पिता के घर में। इसका मतलब इस्राएली लोग बराबर इसको यूज करते थे। बाद में राजाओं के पहला पुस्तक में अध्याय 16 में सब हम देखते हैं, राजा इस्राएल के राजा आहाब अशेरा की प्रतिष्ठा स्तंभ बनाते हुए उनकी पूजा करते हैं। इस तरह मैंने कहा 40 बार से ज़्यादा बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है, यानी बराबर इसराइलियों को तकलीफ पहुंचाते थे। तो हमारे लिए संदेश क्या है प्रियजनों? यदि सावधान नहीं है, हमारे विश्वास को हल्का हल्का यानी पानी में डुबाते हुए ये अन्य चीजें बराबर आ सकती। इसलिए प्रभु कहता है हमारे विश्वास के, प्रभु पे हमारे सच्चे विश्वास को हानि पहुंचाने वाली कोई भी चीज को प्रभु आने नहीं देता। इसलिए अन्य लोगों के साथ जो प्रभु के अपने विश्वास में नहीं है, अन्य विश्वास के लोगों के साथ रिश्ता, शादी ब्याह को प्रभु क्यों मना करता है बाइबल में? कारण ही है, धीरे धीरे उनके विश्वास आकर हमारे विश्वास को, प्रभु के विश्वास को दबा सकता है और विपत्ति आ सकती है। देखिए, हमारे लिए भी सावधानी अगर नहीं बनाए रखेंगे तो क्या है, हमारे काम करने के जगह में, हमारे दोस्त मित्रों के साथ, हमारे रिश्ते में, सब धीरे धीरे, और मीडिया के द्वारा काफ़ी चीज़ें हमें सुनने को मिलता है। इस संस्कृति, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के लोगों की आराधना रीति, उनकी संस्कृति से जुड़ी काफ़ी बातें धीरे धीरे हमें सुनने को मिलता है। उसका असर हमारे विश्वास पे नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को हमारे विश्वास में लागू नहीं करना। उन लोग उनकी ईश्वर की आराधना कैसे करता है, वो अच्छा से उन लोग आराधना करता है, उसी रीति से हम अपने ईश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु इनकार करता है, मना करता है। इसलिए आराधना का अलग नियम प्रभु बनाए। कलीसिया पे भी आज इस तरह की विपत्ति धीरे धीरे हो रही है। अन्य जातियों से हम कुछ सीखते हैं, उनके गीत को लेके आते हैं, उनकी आराधना विधि को लेके आता, उनके जैसे हम भी आराधना करेगा। यह सब विपत्ति है, हमारे विश्वास को डुबाने वाली चीजें। प्रभु ऐसे चीजों को मना करता है। पहले सोचेगा इसमें कोई फर्क नहीं है, हम तो अपने प्रभु में विश्वास करता है और वो रीति से भी कुछ फायदा मिलता है तो वो भी हम ले लेगा। हम अपने प्रभु को भी रखेगा और उसको पहनने के द्वारा, वो अंगूठी पहनने के द्वारा, वो तावीज बांधने के द्वारा, वो बांधने के लिए एक धागा मिला है, उसको बांधने के द्वारा अगर कुछ मिल जाता है तो वो भी हम ले लेगा। लेकिन हम प्रभु को नहीं छोड़ेगा। हम प्रभु में विश्वास करता, हम ईसाई है, हम बपतिस्मा स्वीकार किया, सब कुछ है, हम क्रूस को धारण करता है, रोजरी भी पहनता है, करता है, लेकिन वहां जाने से कुछ फायदा मिलता है तो वो भी हम ले लेगा, ऐसा सोचता है। तो नाव पे पैर रखना प्रभु मना करता है। जो मेरे साथ नहीं है मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसलिए प्रभु इन चीज़ों को बहुत ही दूर रखने के लिए कड़ी चेतावनी इसलिए प्रभु देते हैं। लेकिन कई लोग इनके विषय में अवगत नहीं रखा, इसके विषय में जानकारी नहीं रखा, इसलिए आज भी अनेक विपत्ति में पड़ रहे। इसलिए 17वां अध्याय जब शुरू करते हैं वहां पर मूर्ति पूजा के लिए बहुत ही सख्त दंड दी जाती है। उदाहरण के लिए पत्थर से मारा जावे। तो कुछ लोग हमको बता रहे थे ये पत्थर फेंक के लोगों को मारने की बातें बाइबल पे प्रभु क्यों अनुमति देता है, बहुत खराब है, इतना भयानक दंड दिया है। प्रियजनों, वो प्रभु की भयानक चेहरा नहीं है, नहीं सोचना ये प्रभु की क्रूर चेहरा दिखाई देता नहीं है, बल्कि वहां पर क्या दिखता है,
पाप की भयानकता दिखाई देता है। वो दंड के द्वारा प्रभु हमारे सामने क्या रखना चाहता है, क्या बताना चाहता है, बेटा ये मैं नहीं चाहता, ये किसकी बात है, ये किसने लाया, पाप लाया। देखिए प्रभु जीवन है, जीवन रूपी प्रभु को त्यागने से मृत्यु ही आते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जो मेरे साथ नहीं है, साथ नहीं बटोरता, वो बिखेरता है, बर्बाद करता है। इसलिए ये विपत्ति आती है। सबसे भयानक पाप है पहली आज्ञा के खिलाफ का पाप, इसलिए उसके द्वारा खतरनाक विपत्ति, पत्थर से मारे जाने की विपत्ति आ जाती है। प्रियजनों, ये पत्थर क्यों मारा जाता है, उसके विषय में एक संदेश है। कोई कल हमको संदेश में पूछ रहा था, फादर पत्थर क्यों मारा जाता, उसका कारण क्या है। पत्थर इसलिए मारा जाता है इस्राएलियों के नियम के अनुसार, इस्राएलियों के विश्वास के अनुसार। देखिए जो ऐसा है, पाप जो है एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी फैलता है। उदाहरण के लिए वायरस जो आज की महामारी जो है हमको मिलेगा तो हमारे पास लोग आने से डरेगा, क्योंकि हमको छूने से वो चीज आता है। इस्राएलियों के नियम के अनुसार प्रभु ने सिखाया पाप का भी एक ऐसी आदत है, बहुत जल्दी फैल जाता है। विशेषकर कुछ पाप, कुछ 5-6 पाप ऐसे थे जिनके लिए मृत्यु का दंड पत्थर फेंक कर मारा जाए ये बताया जाता है, क्योंकि वो पाप इतना खतरनाक माने जाते थे। उदाहरण के लिए हत्या का और मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई बात और अशुद्ध व्यभिचार से जुड़ी हुई बात, इसके लिए सब पत्थर से मारा जाता था। कारण क्या है, वो पाप जो व्यक्ति करता है वो इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन दूसरों को बांटेगा, उनके करीबी में रहेगा, उनके पास आप जाकर छुएंगे, उनको छुएंगे, आपको भी वो पाप का असर आ जाएगा। इसलिए ऐसे पाप करने वाले लोगों को छूना नहीं है बल्कि मारना है। छुए बगैर कैसे मार सकता है, उसके लिए 2 रीति इस्तेमाल किया जाता था। एक्सोडस यानी निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 19-13 में लिखा है, उनको पत्थर से मारना, उनके पास नहीं जाना, छूना नहीं, और नहीं तो उनको तीर से यानी शूट करना, तीर से, क्योंकि उस समय बंदूक नहीं था, इसलिए तीर से पास जाकर उनको छूना नहीं है मारने के लिए। इसलिए ये 2 रास्ता की अनुमति मूसा के द्वारा प्रभु बताया गया। और पाप जब कोई करते हैं तब ईश्वर के साथ विधान को भंग करते हैं। वो विधान प्रभु ने एक व्यक्ति के साथ केवल नहीं किया, इसराइलियों के साथ किया। एक इसराइली जब पाप करता है वो विधान वो भंग होता है, उसका असर सभी जनता पे पड़ता है, सभी लोगों पे पड़ता है। इसलिए सभी लोग उनको मारने के इस कार्य में भागी बने, एक एक पत्थर सभी लोग मारे, क्योंकि सभी लोगों पे आपका पाप केवल आपकी विपत्ति, आपके साथ तकलीफ नहीं पहुंचाते, सभी लोगों के साथ तकलीफ आपने पहुंचाया एक व्यक्ति के पाप के द्वारा। इसलिए मारने के लिए सभी लोग उसमें भागी बनते हैं। इस तरह प्रियजनों, ये खतरनाक चीज जो बाइबल पे जो दिखाई देता है, ये देखकर ये नहीं सोचना कि ईश्वर क्रूर है, बल्कि ईश्वर न्यायी होने के कारण ईश्वर को अनुमति देना पड़ा। पाप का वेतन मृत्यु है। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ रही है। और इसलिए बाइबल कहता है योर ओन सिन पनिशेस यू, तुम्हारा पाप ही तुमको दंड देता है, तुम्हारा विश्वासघात ही तुमको मारता है। मारने वाला प्रभु नहीं है बल्कि पाप ही मारता है। इसलिए हमें सावधान रहना है इन बातों से। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 43 पे हम पहुंचे। कई ईश शास्त्रियों की मानना है स्तोत्र 42 और 43 पहले एक ही स्तोत्र रहा, बाद में किसी कारण से अलग हो गया होगा, लेकिन वास्तव में इसका संदेश एक ही है। दोनों में मुख्य संदेश जो है आध्यात्मिक अवसाद है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, आध्यात्मिक रूप से डिप्रेशन की हालत में चला जाना। इसलिए बार बार हम देखता मेरी आत्मा उदास क्यों आह भरती हो, ईश्वर पे भरोसा रखो, ये सब बोलता है, मतलब आहें भरती है, आत्मा एकदम उदास हो गया, ऐसी हालत पे है। ये स्तोत्र 43 को हम 2 भाग में बांट सकता है। पहला भाग, पहला 3 वचन है, उसमें दाऊद जो है प्रार्थना करते, प्रभु को पुकारते हैं,
अपने दुख में भी, अपने इस हालत में वो प्रभु को पुकार के एक प्रार्थना करता है। और दूसरे भाग जो है 4 और 5वां वचन, जब प्रार्थना प्रभु सुनेगा तो मैं क्या क्या करूंगा। प्रभु प्रार्थना सुनने से मैं क्या क्या करूंगा, 3 बातें बताया गया। पहली बात, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा तो मैं उसके वेदी के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरा आनंद का स्रोत है, आनंद और उल्लास प्रभु है, इसलिए मैं उसके वेदी के पास जाऊंगा। तीसरी बात, जब प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा मैं फिर से स्तुति करना शुरू करूंगा, मैं धन्यवाद दे पाऊंगा, क्योंकि मैं वीणा बजाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। तीसरी बात जो है, मैं अपनी भावनाओं का सामना करूंगा। मेरे अंदर फीलिंग्स बहुत खराब फीलिंग है, इसलिए मैं उन फीलिंग से लड़ूंगा। आई विल चैलेंज माई फीलिंग्स। ऐसा है, मतलब मैं आत्मा से पूछूंगा, तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों आह भरती रहती हो, प्रभु पर भरोसा रखो, ऐसा मैं बोलूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना और प्रार्थना के उत्तर में मैं प्रभु के साथ प्रभु के लिए क्या क्या करूंगा, ये बातें संक्षिप्त में दी गई है स्तोत्र 43 पे। इसलिए जो भी लोग आध्यात्मिक अवसाद में पड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रार्थना के लिए मन नहीं है, उन लोग सब सीखे ये वचन के द्वारा शक्ति फिर से पाए। हालेलुया। योहन के सुसमाचार के 17वां अध्याय, महापुरोहित यीशु की प्रार्थना है। बाइबल एक प्रार्थना का किताब है। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं बाइबल पे हम देखते हैं। कितने लोगों की प्रार्थना शुरुआत में इब्राहिम से लेकर अनेक लोगों की प्रार्थना हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन इन तमाम प्रार्थनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना यीशु की ये प्रार्थना है, 17वां अध्याय की प्रार्थना। हालेलुया। वास्तव में यीशु निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले हैं। बाइबल हमें बताते हैं, रोमियों के अध्याय 8:34, इब्रानियों के 7:25, इसमें सब लिखा है वो प्रार्थना हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए वो जीवित है। इब्रानियों के पत्र में लिखा है अभी वो जीवित रहने का कारण प्रार्थना करने के लिए पिता के दाहिने वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। इसलिए ये अध्याय में जो प्रार्थना है वो वास्तव में एक ही बार प्रभु उस समय में हमारे लिए, शिष्यों के लिए किए हुए प्रार्थना केवल नहीं है, बल्कि ये प्रभु के माइंड को, यानी प्रभु के स्वभाव को दर्शाता है। केवल एक बार किया हुआ प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये जो है निरंतर प्रार्थना है। प्रभु आज हमारे लिए जो भी करता है वो सब ये है। इसको पढ़ने से प्रभु का स्वभाव, प्रभु क्या चाहता है, क्या कर रहा है, हमारे लिए वो क्या करता है, ये सब इसी पे हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। हम यीशु की प्रार्थना को जरा संक्षिप्त में देखें। सबसे पहले वो एक छोटी सी प्रार्थना स्वयं अपने लिए करते हैं। वो प्रार्थना क्या है? पिता अपने पुत्र को महिमान्वित कर, ग्लोरीफाई योर सन। फादर, अपने पुत्र को महिमान्वित कर। जब प्रभु अपने लिए प्रार्थना करता है वो एक स्वार्थ परता से भरी हुई प्रार्थना नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। इट इज नॉट सेल्फिश प्रेयर, बल्कि वो अपने लिए जो प्रार्थना की है वो भी प्रभु की महिमा के लिए है। इसलिए अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। पुत्र को एक ही बात की चिंता है, वो है पिता की महिमा। मेरे द्वारा पिता की महिमा हो, उसके लिए मुझे क्या करना है? महिमान्वित होना है। यीशु जब भी योहन के सुसमाचार में महिमान्वित होने की बातें, ग्लोरिफिकेशन की बातें कही है, वो सब किसके विषय में है? अपने दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान। इसलिए प्रभु जब अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है? मुझे शक्ति दे जिससे मैं दुख भोगू,
क्रूस पर मरूं और तीसरा दिन मेरा पुनरुत्थान हो। इस तरह पिता तेरी इच्छा पूरी हो और तेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। इसलिए वो जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं वो दूसरा कुछ नहीं मांगते हैं, पिता की महिमा केवल अपने द्वारा मांगता है। इसलिए हमको भी अपने लिए प्रार्थना क्या करना चाहिए? मेरे द्वारा तेरी महिमा हो, मेरे कार्यों में तेरी महिमा हो। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। वहां पर वचन 9 में वो कहता, मैं उनके लिए विनती करता हूं, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को संसार के बारे में कोई चिंता नहीं है, संसार को छोड़ दिया, केवल चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता, ऐसा नहीं है। यीशु तो संसार के मुक्तिदाता है। यूहन्ना का अध्याय 4 वचन 42 में वो संसार का मुक्तिदाता है। सभी लोगों की उसको चिंता रहता है, लेकिन यहां पर केवल चुने हुए लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करते हैं? यानी प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों के लिए, जिनको पिता ने चुनकर दुनिया से अलग करके यीशु को सौंपा था, उनके लिए क्यों प्रार्थना कर रहे? इसका मतलब संसार की मुक्ति इस पर निर्भर है कि चुने हुए लोग किस तरह जीवन बिताएंगे। हालेलुया। जिनको ज्ञान मिला, वचन मिला, उन लोग किस तरह साक्षी बनेंगे, किस तरह वचन का पालन करेंगे, किस तरह वचन के अनुसार जीकर आत्माओं की मुक्ति के लिए वे मेहनत करेंगे, उसी पर निर्भर है दुनिया की मुक्ति। इसलिए इन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में वो संसार की मुक्ति के लिए ही इनको प्रार्थना की जरूरत है। इसलिए प्रभु चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचना बाकी लोगों के लिए प्रभु की चिंता नहीं है। नहीं, बल्कि प्रभु ईसाइयों को, अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं दुनिया की मुक्ति में। हालेलुया। और प्रभु जब अपने चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मुख्य रूप से ये मांगते हैं। पहली बात प्रभु क्या मांगता है? द फर्स्ट रिक्वेस्ट इज दिस। प्रभु कहता है, पिता तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा, मैंने उनकी रक्षा की, उनमें किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ। इसलिए पिता से वो प्रार्थना करता, फादर कीप दम, सुरक्षित रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, कीप दम, बुराई से उनको बचाना, सुरक्षित रखना, बाद में बुराई से उनको बचाना। इनके अंदर आपने जो आनंद दिया है वो आनंद इनके अंदर सुरक्षित रखना, बुराई से इनको सुरक्षित रखना। इसका मतलब क्या है? जब तक प्रभु हमारे लिए मध्यस्थता नहीं करते हैं, प्रभु की कृपा हमको उनके दुख भोग की योग्यता द्वारा नहीं मिलते हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं। इस दुनिया में हम कितना भी कोशिश करें, हम अपना सारी शक्ति लगा कर कोशिश करें, हम सुरक्षित नहीं हैं। प्रभु की कृपा से हम सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि शत्रु शैतान बहुत शक्तिशाली होकर आतंक मचाते हुए किसको फाड़ खाना है देखकर विचरता है। इसलिए हम अपने से बच नहीं सकते, हम पाव में गिर सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात प्रभु जो मांगते हैं, पिता इन्हें एक बनाना, जिस तरह हम एक है उसी तरह वे भी एक हो जाए। 5 बार प्रभु एक प्रार्थना करते हैं, वे सब एक हो जाए, एक हो जाए। 5 बार इसमें हम ढूंढ सकते, एक ही प्रार्थना दोहराते, पिता वे सब एक हो जाए, क्योंकि यीशु चाहते हैं कि उनके विश्वासी लोगों में एकता हो। क्योंकि यीशु जानता था मेरे जाने के बाद शैतान इनको बिगाड़ के अलग अलग कर सकता है, वे बट के जाएंगे, ये कलीसिया में, वो कलीसिया में, ये डिनोमिनेशन में, उसमें, सब अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए प्रभु एकता चाहता है। प्रभु जानता था आज जो कुछ भी हो रहे हैं वो प्रभु जानता था, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब आप सोचेंगे प्रभु की प्रार्थना का क्या सुनवाई नहीं हुई कि इसलिए हम सब बट गए हैं। ईसाइयों में
कितने डिविजन है। ये नहीं है कि प्रभु की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। हालेलुया। आज एकता जरूर है, कलीसिया में एकता आ रही है। भले ही शैतान हमको चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे, फिर भी एकता की एक भावना आ रही है। और मेरा विश्वास है प्रभु की प्रार्थना का पूरा पूरा उत्तर मिलेगा। अंत में हम सब एक हो जाएंगे। भले ही आज हम अलग अलग डिनोमिनेशन में हैं, एक समय जरूर आएगा, मेरा विश्वास है और कलीसिया का विश्वास है, हम सब एक हो जाएंगे। इसलिए हम किसी को तुच्छ न समझे, सभी लोगों में एकता आवे, प्रभु चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को एक दुख जैसा था, इसलिए बराबर एक ही बात प्रार्थना की कि मेरे जाने के बाद इनको शैतान इधर उधर से अलग करा देगा। इसलिए हम एकता के लिए निरंतर प्रार्थना करें और यीशु की प्रार्थना का उत्तर के रूप में एकता कलीसिया में जरूर आएंगे, हम सब एक हो जाएंगे, विश्वास कीजिए। इसलिए अभी से विश्वास की आंखों से देखते हुए अन्य डिनोमिनेशन के अन्य कलीसियाओं के लोगों को सब प्यार से हम लोग देखें और उनके साथ घृणा के साथ ना देखें, ना अलग करें। हालेलुया। और तीसरी बात प्रभु जो मांगते हैं वो है सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। पिता सैंक्टिफाई देम इन द ट्रूथ, पवित्र कर, यही है मतलब। पवित्रता मांगता है। कैसे पवित्रता? वचन के द्वारा। सैंक्टिफाई देम इन द ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। वो ट्रूथ क्या है? आपका वचन ही सत्य। इसलिए वचन के द्वारा इन्हें शुद्ध कर। इसलिए पिता से प्रभु ने क्या प्रार्थना की? इनको सब वचन दे, इससे शुद्ध हो जाए, सभी लोगों के पास वचन पहुंच जाए, जिससे शुद्ध हो जाए। मैंने जो वचन दिया उसके द्वारा शुद्ध हो गए। यीशु की प्रार्थना के कारण आपके पास आज वचन पहुंच रहे। यीशु के प्रार्थना के उत्तर के रूप में आज मीडिया में सब इतने वचन की घोषणा हो रही। यीशु की प्रार्थना के कारण चर्च सब बंद होने के बावजूद आपके घर पे वचन पहुंच रहे। हालेलुया। इसलिए हमें वचन को सीखना है। वचन के द्वारा अपने को शुद्ध होने के लिए हम जितना कोशिश करेंगे वो सब प्रभु की प्रार्थना के उत्तर के रूप में पिता आपके साथ करना चाहते हैं। हालेलुया। और अगली बात जो है, प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, पिता मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके। मतलब पिता इन सभी लोगों को मेरे साथ लेकर जाना, जिससे वे मेरी महिमा, तू मुझे जो महिमा देगा उस महिमा को वे देख के उसके लिए वे मेरे साथ आवे। कितनी सुंदर बात है। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु हम सभी लोगों को अपने पास ले जाना चाहता है। इसके लिए प्रभु प्रार्थना किया है। इसलिए हम विश्वास करें हमारी सब मुक्ति होगी, मेरी मुक्ति होगी। मेरा यीशु मेरे लिए प्रार्थना किया है। आपका जीवन साथी की मुक्ति होगी, आपके पड़ोसी के, आपके भाई बहनों के, अगर आप किसी को पाप में देख रहे, आपके परिवार में शायद आपके संतान हो, आपके जीवन साथी हो, आपका भाई बहन कोई पाप में है, आप विश्वास के साथ बोले मेरा यीशु उनके लिए भी प्रार्थना किया है, उसकी मुक्ति जरूर होगी। हालेलुया। और अंतिम बात, मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट करता रहूंगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया वो प्रेम उनमें बना रहे। हालेलुया। हम सभी लोगों में उसका प्रेम बना रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। मुझ में प्रभु का प्रेम बना रहे, मैं उसके प्रेम में रहूं, जिससे प्रभु मेरे अंदर रहे, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हम सभी लोगों को प्यार करें, क्योंकि वो पिता से यीशु ने मांगा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।